आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है बस्ती में चोर। चोर तो सभी ने देखे होंगे, ठीक है। तो चोर क्या करने आते हैं? चोरी करने आते हैं। चोर चोरी करने आते हैं। अब बस्ती क्या होता है? जहाँ पर हम लोग सभी लोग मिल के रहते हैं, होता है मोहल्ला, होता है हम लोगों का, उसी बस्ती बोलते हैं। जहाँ पर कई घरों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, बस्ती बोलते हैं। तो कहानी है बस्ती में चोर। कहानी शुरू होती है। बरखेड़ी बस्ती में 4 दोस्त रहते थे। बरखेड़ी बस्ती का नाम होगा जैसे तुम्हारे गांव शहर का, तुम्हारे मोहल्ले का नाम होता है। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, होते हैं नाम, ठीक है। वैसे ही बरखेड़ी बस्ती में 4 दोस्त रहते थे। दोस्त मतलब फ्रेंड, दोस्त रहते थे। नाम क्या थे उनके? ऋतिक, अरमान, माया और अनोखी। 4 दोस्त थे, ऋतिक, अरमान, माया और अनोखी। एक दिन ऋतिक की चप्पल खो गई। उसने खाट के नीचे देखा। खाट मतलब चारपाई। उसने चारपाई के नीचे देखा। उसने गुसल खाने के बाहर देखा। गुसल खाने मतलब जिसमें हम लोग नहाते हैं, होता है ना बाथरूम, जिसमें हम लोग नहाते हैं। हाँ, गुसल खाने के बाहर देखा। उसने झूलों के पास ढूंढा। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन चप्पल कहीं नहीं मिली उसको। कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बाद अरमान की चप्पल खो गई। उसने बतूल से पूछा। उसने उन्हें कहीं देखा? उसने सुखविंदर और नूरी से भी पूछा। उसने सबसे पूछा, लेकिन चप्पल उसे कहीं नहीं दिखी। कुछ दिन और बीते थे कि अब अनोखी ने अपनी चप्पल खो दी। उसने सब तरफ ढूंढा, सबसे पूछा, लेकिन उसकी भी चप्पल नहीं मिली। चप्पल चोर आ गया होगा। चारों दोस्त परेशान थे। आखिर हमारी चप्पलें कौन चोरी कर रहा होगा? तभी ऋतिक को एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब मतलब? उपाय, आइडिया आया उसे। हम माया की चप्पल पर नज़र रखेंगे, क्योंकि 3 दोस्त की तो खो चुकी थी, एक की बची थी। तो उसने सोचा कि हम माया की चप्पल पर नज़र रखेंगे। जब चोर उनको लेने आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। क्या ऋतिक ने क्या तरकीब बनाई? हम माया की चप्पल पर नज़र रखेंगे। अगले दिन देर शाम उन्हें दरवाजे के बाहर एक आहट सुनाई दी। वे दुबक दुबक कर खिड़की की तरफ गए और बाहर झांक कर देखा। चोर को देखकर चारों आंखें खुली खुली रह गई उनकी कल्पना में भी वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। कल्पना जानते हो? सोच में कभी कभी तुम लोग सोचते हो कि चोर कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सोचते हो ना। वो कल्पना होती है। उनकी कल्पना में ऐसा बिल्कुल नहीं था। चोर ने माया की चप्पल उठाई और निकल पड़ा। बच्चों ने उसका पीछा किया। वो चारों दोस्तों ने उस चोर का पीछा किया। उसने चोर को माया की चप्पल को एक गड्ढे में छुपाते हुए देखा। फिर उसने गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया और उसने ठीक ऊपर बैठ गया। गड्ढे के मिट्टी से ढककर बैठ गया। वो अपना खजाना यहीं रखा करता था। जो चोर था वो अपना खजाना यहीं रखा करता था। उन चारों ने सोचा, हम अपनी चप्पलें वापस कैसे लाएं? कौन उससे जाकर ला सकता है? वो तो बहुत खतरनाक दिखता है। चोर बहुत खतरनाक दिख रहा था। अनोखी को एक तरकीब सूझी। हम रोज उसके साथ अपना खाना बांटेंगे, फिर वो हमारा दोस्त बन जाएगा। तुम लोग देते हो ना एक दूसरे को अपना खाना, दे देते हो कभी कभी, लोग बांट के खाएंगे। ऐसे ही उसने भी सोचा, और हमारा दोस्त बन जाएगा। उन चारों ने चोर के साथ अपना खाना बांटना शुरू कर दिया। और सही में कुछ दिनों में चोर ने उनको अपना दोस्त मान लिया। चोर ने सोचा, मेरे दोस्त बन गए ये। जब भी वो उनमें से किसी को भी देखता तो भागकर उनसे मिलने आ जाता था। कौन? चोर। तो आज वे उसके साथ उसके खजाने तक गए और उससे अपनी चप्पलें वापस मांग ली। किससे? चोर से। उस बड़े काले कुत्ते ने गड्ढा खोदा, चप्पलें बाहर निकाली और अपने चारों दोस्तों को वापस कर दी। तो चोर पता है कौन था? कुत्ता।
वो चप्पल उठा के ले आता था, गड्ढे में डालता था, मिट्टी ढांकता था, वो बैठ जाता था। ठीक है, तो वो दोस्त बन गए थे। तो उसने अपने दोस्तों को सारी चप्पलें लौटा दी। ठीक है, एक दिन ऋतिक की चप्पल खो गई, कुछ दिनों बाद अरमान की खो गई, फिर अनोखी की ने अपनी खो दी। क्या उनकी चप्पलें चुरा रहा था? वो कौन हो सकता है बताओ? वो कुत्ता ही तो था जब उनका दोस्त बन गया था।